उत्तर प्रदेश को विकास के साथ साथ विरासत के कार्यक्रमों के साथ गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये आपको एक नई पहचान दिला रहा है, ये आपको सम्मान दिला रहा है। सम्मान के साथ आने वाली पीढ़ी को जब आप अपनी इस विरासत को सौंपेंगे, आप भी कह सकते हैं, आप भी कभी कह सकते हैं क्या वो गौरवशाली पीढ़ी है जिन्होंने राम जन्मभूमि में 500 वर्षों के बाद रामलला को विराजमान होते हुए अपनी आंखों से देखा। आप में से हर व्यक्ति कह सकता है हमारी वो पीढ़ी है जिसने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम का जो साक्षी बना था। हम वे पीढ़ी है जिन्होंने आजमगढ़ में भी जो कभी कल्पना नहीं करता था, आजमगढ़ में भी महाराज सुहेलदेव को 1000 वर्षों के बाद उनकी स्मृतियों को जीवित करते हुए एक विश्वविद्यालय की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब तो ये उद्घाटन भी हो गया है। अब तो आजमगढ़ 2 एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ के साथ, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ भी जुड़ चुका है और साथ साथ 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर से, वाराणसी से, प्रयागराज से, सभी ओर से 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ भी जुड़ चुका है। कितना बेहतरीन। आप मुझे बताओ, आजमगढ़ की साड़ी को महत्व 2017 के पहले नहीं मिल पाया था और यहाँ की ब्लैक पॉटरी को भी महत्व 2017 के पहले नहीं मिल पाया था। हमने चेहरा नहीं देखा, हमने तो उसको एक पहचान दिलाई। आज आजमगढ़ की साड़ियां भी, मुबारकपुर की साड़ियां भी देश और दुनिया में पसंद की जा रही है और यहाँ की ब्लैक पॉटरी को भी एक पहचान मिल रही है। आपने एक कलाकार को आजमगढ़ ने देश की संसद में भेजा और जैसे दिनेश लाल यादव निरुआ जी जैसे सांसद बने, हमने हरिहरपुर में एक संगीत महाविद्यालय भी स्वीकृत कर दिया। आप सोचिए, हरिहरपुर में इस संगीत का एक घराना पहचान के लिए मोहताज हो रहा था। गायन, वादन, नृत्य सभी विधाएं यहां एक साथ पैदा होती थी, लेकिन जिन्होंने आतंक का गढ़ आजमगढ़ को बनाया था, वे लोग इन्हें ढूंढ नहीं पाए। उनके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि ब्लैक पॉटरी को सम्मान दे सके, आजमगढ़ की साड़ी को सम्मान दे सके, हरिहरपुर गांव की संगीत की विभाग को सम्मान दे सके, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय दे सके, आजमगढ़ को एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके, आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के साथ या फिर एक 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ सके। जब फुर्सत होगी तब तो कोई जोड़ेगा, उनके पास तो फुर्सत ही नहीं थी। जब संकट आता था, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड चले जाते थे, लोगों को उसके पुरसे हाल पर छोड़ देते थे। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी प्रकार की सुविधाओं से आपको आच्छादित किया है और आज इसीलिए इस एक्सप्रेस वे के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए मैं स्वयं आपके पास यहाँ आया हूँ, स्वयं आया हूँ एक बार फिर से करने के लिए। बहनों और भाइयों, पहचान को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए। ये जातिवाद की राजनीति पर्व और त्योहारों में भी आपके उत्साह को भंग करती थी, विघ्न बाधा खड़ी करती थी, निर्दोष हिंदुओं पर झूठे मुकदमे दर्ज होते थे, बेटी और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। आपको याद होगा 2007-8 में सिवनी नेशनल कॉलेज में अजीत राय नाम के एक लड़के की हत्या मात्र इसलिए कर दी थी क्योंकि उसने रिपब्लिक डे पर उसने वंदे मातरम गाने की वकालत की थी, केवल इसी ने उनकी हत्या कर दी। आज कोई तो साहस नहीं कर सकता। आज आप वंदे मातरम बड़े शान से गाइए, राष्ट्र की आन बान शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा भी आपने ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में निकाली, लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान दिया। कोई आपका बाल बांका नहीं कर पाया, कर भी नहीं पाएगा, क्योंकि सुरक्षा की गारंटी तो सरकार उठा रही है, ये सरकार आपके साथ में। और इसीलिए
विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए जातिवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, संप्रदायवाद से ऊपर उठना पड़ेगा, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आगे बढ़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन हमें दिया है, विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हमें प्राण प्राण से जुटना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के इस गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के अवसर पर आजमगढ़, अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर के सभी जनता जनार्दन के प्रति मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं यूपीडा और औद्योगिक विकास को। उन्होंने समय सीमा के अंदर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा करके ये कार्यक्रम बहुत कठिन था, चैलेंजिंग था इस क्षेत्र में लिंक एक्सप्रेसवे बनाना, लेकिन अब इस आसान किया उन्होंने, काम आसान हुआ, कार्य हुआ और आज उसके लोकार्पण के साथ आपसे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंबेडकर नगर और संत कबीर नगर की इस बेहतरीन वर्ल्ड क्लास कनेक्टिविटी का उपहार आज आपको प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर जो लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कि 2047 में भारत एक विकसित भारत होगा, उस विकसित भारत के लिए विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों का एक प्रतिफल है कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से अब एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। याद करिए क्या हालत है आज से 8 वर्ष पहले के। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता था, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक जाता था, पहचान का संकट होता था, पहचान का संकट होता था। लोग आजमगढ़ का नाम लेने से घबराते थे, उत्तर प्रदेश का नाम लेने से घबराते थे। आजमगढ़, अरे इसने मुख्यमंत्री दिए, एक नहीं 2 मुख्यमंत्री इस आजमगढ़ ने दिए और इस आजमगढ़ को पहचान का मोहताज होना पड़ा था। लेकिन आज 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आजमगढ़ पहचान का मोहताज नहीं है। आजमगढ़ अब आजमगढ़ से अदम्य साहस का गढ़ बन चुका है। अब यह विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ चुका है और इसके लिए तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि विकास के लिए गति चाहिए, प्रगति के लिए गति चाहिए, समृद्धि के लिए प्रगति चाहिए और जब गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति होगी तो समृद्धि होगी और समृद्धि होगी हर चेहरे पर खुशहाली भी होगी। यही तो खुशहाली का राज है और इसी खुशहाली के साथ आपको जोड़ने के लिए हम लोग आए हैं। याद करिए कितनी विकास की योजनाएं पिछले 8 वर्ष में आजमगढ़ में आई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास भी 2018 में, जुलाई 18 में प्रधानमंत्री जी ने किया था और उद्घाटन 2021 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। याद करिए 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को
और मैं देखता हूं आजमगढ़ के लोग, मऊ के लोग, गाजीपुर के लोग सुबह जाते हैं लखनऊ और दोपहर में अपना कार्य निपटा करके वापस अपने गांव, अपने शहर में वापस आ जाते हैं। ये होती है गति और यही होती है प्रगति। जब हम लोग 2017 में आए थे, हमारे पास 1.5 एक्सप्रेसवे थे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का काम आधा हुआ था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आधे काम को तो हमने पूरा किया ही। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की यात्रा का साक्षी आप बन रहे हैं। 2021 से लगातार बन रहे हैं। 2022 में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चालू हो गया है, 300 किलोमीटर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर का बन करके पहले तैयार हो चुका है। अब इसकी कनेक्टिविटी सीधे पटना तक के लिए पूरी होने जा रही है। आप याद करिए कि पटना से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक की पूरी कनेक्टिविटी कितनी आसान हो जाएगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर के नायक वीर कुंवर सिंह ने जब अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए आजमगढ़ तक अंग्रेजों का मुकाबला किया था, तब कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर उस समय ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होता तो आजमगढ़ के लोग वीर कुंवर सिंह के साथ मिलकर के अंग्रेजों को मार मार करके खदेड़े होते और फिर यह देश 1857 में ही स्वाधीन हो गया होगा। उस समय कनेक्टिविटी नहीं थी, अभाव था, कनेक्टिविटी का अभाव था। लेकिन आज पटना से लेकर के दिल्ली तक की कनेक्टिविटी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देने जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दिल्ली से आगरा होते हुए हम इसको सीधे चित्रकूट तक जोड़ रहे हैं। 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन चुका है, यातायात फरागा भर रहा है और आज 91 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, 91 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से गोरखपुर की कनेक्टिविटी को पूरा करने जा रहा है। बीच में अम्बेडकर नगर जनपद और संत कबीर नगर जनपद भी इसका लाभ प्राप्त करेगा। दिल्ली से मेरठ के बीच में एक्सप्रेसवे का निर्माण, 12 लेन का एक्सप्रेसवे पहले ही प्रारंभ हो चुका है। एक्सप्रेसवे बनने के पहले दिल्ली से मेरठ की दूरी को तय करने में लगते थे 3 घंटे और आज एक्सप्रेसवे हो गया है तो मात्र 40 से 45 मिनट में इस दूरी को तय किया जा सकता है। बहनों और भाइयों, गंगा एक्सप्रेसवे लगभग 600 किलोमीटर लंबा बन रहा है। 600 किलोमीटर लंबा, मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक इसकी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो रही है। इस वर्ष के अंत तक हम उसको भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पित करने वाले हैं। लखनऊ से कानपुर के बीच का एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे और इस प्रकार के लगभग 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। शेष पर कार्य होने जा रहा है।